अब है क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर तिवारी इन्वेस्ट ₹29,040 इन 15% ₹100 shares at a premium of 20%. Calculate number 1 the number of shares bought by the Mr. Tiwari, number 2 Mr. Tiwari's income from the investment, and number 3 the percentage return on his investment. जो मिस्टर तिवारी थे उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो था 29,040 और ये उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि उन्होंने जो शेयर खरीदे थे वो 15% ₹100 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डिविडेंड परसेंट है वो 15% है, नॉमिनल वैल्यू जो है शेयर की ₹100 है और प्रीमियम पे खरीद रखा है, 20% ऊपर खरीदा। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? 20% ऊपर। तो ये लिख दिया है मैंने। टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा 29,040, डिविडेंड परसेंट आ गया 15%, नॉमिनल वैल्यू जो है ₹100 हो गई। अब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? तो मार्केट वैल्यू जो है 100 प्लस 20% ऑफ 100। नॉमिनल वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20% ऑफ 100 20 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 100 प्लस 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो जाएगा 100 प्लस 20 अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 से 100 कट जाएगा और 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120। तो ये इसकी मार्केट वैल्यू भी आ गई। मार्केट वैल्यू हो गई ₹120। तो अब हमें ये तीन चीज़ें निकालनी थी। एक तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं और फिर टोटल इनकम निकालनी है और परसेंटेज रिटर्न निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे उसने। तो मिस्टर तिवारी ने कितने शेयर खरीदे? तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू हो जाता है टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है और अपॉन एक शेयर की कीमत कितनी है, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर। तो बस यहाँ से आ गया फॉर्मूला। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? ये है 29040 अपॉन, अब ये भी मार्केट वैल्यू निकाली थी, ये मार्केट वैल्यू थी 120। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो नंबर ऑफ शेयर्स जो आएंगे वो आ जाएंगे 242। तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स। पहला आंसर आ गया हमारे पास। जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो तो निकल गया 242। अब क्या निकालना हमको? टोटल इनकम। टोटल इनकम के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि डिविडेंड ऑन ए शेयर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिविडेंड ऑन ए शेयर। डिविडेंड ऑन ए शेयर निकालने के लिए हमें यहाँ पे हम देखते हैं जो परसेंटेज डिविडेंड है वो 15% है और नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है हमेशा। तो यहाँ पे जो डिविडेंड ऑन ए शेयर आएगा वो आ जाएगा इज इक्वल टू 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 100। तो नॉमिनल वैल्यू का निकाल देते हैं। तो ये डिविडेंड परसेंटेज, ये डिविडेंड आ रहा है एक शेयर पे, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 15% का मतलब हो गया अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सीधे 15 से 15 कट गया तो कितना आ गया? ₹15। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक शेयर पे जो डिविडेंड मिल रहा है वो ₹15 का मिल रहा है। तो हमें टोटल इनकम निकालनी थी उसकी। तो जो टोटल इनकम आएगी, यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल इनकम। तो टोटल इनकम इज इक्वल टू हो जाएगा एक शेयर पे कितना रुपए मिल रहा है उनको? ₹15। और टोटल कुल कितने शेयर खरीदे? तो ये 242। तो मल्टीप्लाइड बाय 242। तो ये जितना भी आएगा ये आंसर आ जाएगा कि कुल उनकी जो है टोटल इनकम कितनी आ रही है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा 30, 0 3 कैरी आ गया, 15 4 जा 60 और ये हो गया 63, 6 और 15 2 जा 30 और 36। तो 3630 जो है ये टोटल इनकम आ गई। तो ये टोटल इनकम भी आ गया। इसको लिख देते हैं यहाँ पे 3630। अब वो कह रहा था कि परसेंटेज रिटर्न भी निकालो। तो परसेंटेज रिटर्न मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ। परसेंटेज रिटर्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको ये देखो कि उसने एक शेयर पे कितना पैसा मिला। तो एक शेयर पे कितना रुपीस मिल रखा है उनको? 15। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड ऑन ए शेयर। एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है अपॉन मार्केट वैल्यू और इसको जो है मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। ये परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला है कि डिविडेंड ऑन ए शेयर मल्टीप्लाइड बाय अपॉन मार्केट वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय 100। एक उस पर निकाल दो बस। तो इज इक्वल टू डिविडेंड कितना मिला एक शेयर पे? ₹15। मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू आ रखी थी हमारे पास 120 और मल्टीप्लाइड बाय 100। बस यहाँ एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दिया, यहाँ 3 से कट गया, ये 3 4 जा और 3 5 जा 15। इसको फिर से 2 से कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो 25/2
तो 25/2 का मतलब हो गया 12.5%। तो इसका मतलब जो उसका परसेंटेज रिटर्न है वो 12.5% आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11।